गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसको आरएसआई की साथ मिलकर अपन उसमें ट्रेड ढूंढेंगे और ट्रेड उसमें बहुत अच्छा मिलता भी है। तो वो आरएसआई के साथ मिलके हमें एक ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड जो है अब बैंक निफ्टी का वो किस तरफ जा रहा है। आरएसआई का ये जो स्ट्रेटजी है ये डाइवर्जन पे बेस है। डाइवर्जन आप लोगों को सबको बहुत मालूम भी होगा। ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन करके जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अपन इसमें देखते हैं, इंडिकेटर में चलते हैं। इंडिकेटर में अपन लेते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सभी लोग जानते होंगे इस इंडिकेटर के बारे में। और ओवरबाउट और ओवरसोल्ड का इसमें यूज़ करते हैं लोग ट्रेड ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मैं वो ओवरबाउट और ओवरसोल्ड नहीं इसमें बताने जा रहा हूँ। ये सबको मालूम है। डाइवर्जन भी सबको पता है, लेकिन एक डाइवर्जन को एक थोड़ा सा रिफाइन करके मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। वो थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से उसको जाना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसमें चलते हैं। देखिए, आरएसआई में कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिंपल जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने देना है, आरएसआई 14। और कोई भी इसमें चेंज नहीं करना है आरएसआई में। और हम इसमें बैंक निफ्टी का जो है 15 मिनट का इंडेक्स का चार्ट खोल लेते हैं और फिर इसमें बताते हैं कि कहाँ पे और कैसे इसमें डाइवर्जन से अपन ट्रेड ढूंढ सकते हैं। क्या रहता है दोस्तों, हमें ट्रेड लेने के लिए प्राइस एक्शन ही काफ़ी होता है, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो अपने ट्रेड को और पॉजिटिव वे में ऐड कर देता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डाइवर्जन जो होता है वो किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है। तो बेसिकली डाइवर्जन जो होता है वो मैं यूज़ करता हूँ, एक बुलिश और एक बेयरिश डाइवर्जन। और इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैंगे, अलग अलग डिवीजन, लेकिन मैं सिंपली दो ही यूज़ करता हूँ। एक हिडन भी होता है, लेकिन वो हिडन और एक्स एग्रीगेटेड डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ये बहुत डीप, उसमें इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता और सिंपल चीज़ें जो दिखती हैं वही यूज़ करता हूँ। तो बुलिश और बेयरिश डाइवर्जन दो मैं बेसिकली आज आप लोगों के सामने मतलब बताना चाहूँगा। तो देखिए क्या होता है कि बियरिश डाइवर्जन जो होता है, सिंपल वाला, जैसे ये अपना चार्ट जो है ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। ये चार्ट बना रहा है कि बैंक निफ्टी का, ठीक है। और लेकिन जो ये अपना आरएसआई है वो ये हायर हाई नहीं बनाएगा, ये लोअर हाई बनाता है। मतलब ये इसका पहला वाला हाई ज़्यादा रहेगा और सेकंड वाला हाई कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये हायर हाई बनाएगा चार्ट, और जो आरएसआई है वो लोअर हाई बनाएगा। तो इसका मतलब ये रहता है कि अब जो है वहाँ से सेलिंग आने वाली है। चार्ट में हायर हाई बनाता है, लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर हाई बनाता है। तो इसका एक इंडिकेशन हमको पहले ही मिल जाता है कि अब आगे जो है जो वो प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो अपन वहाँ से अलर्ट हो जाते हैं और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं। इसी तरह से जो बुलिश डाइवर्जन होता है उसमें क्या रहता है कि जो हमारा चार्ट रहेगा वो इस तरह से नीचे आता रहेगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो हमारा आरएसआई है वो क्या रहता है, इस तरह से हायर लो बनाता रहता है। तो इसमें हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि आगे जो है प्राइस जो है अब कहीं ना कहीं रुकने वाला है गिरावट से, और यहाँ से जो है अपसाइड का मूव आने वाला है। तो हम वहाँ पे अलग अलग प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और इन सब चीज़ों का यूज़ करके वहाँ से बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और इन सिंपल चीज़ों से बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अभी अपन चार्ट में चलते हैं और चार्ट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये मिला है। और इसका एक फ़ायदा और होता है, मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इसमें लैगिंग नहीं, मतलब ये बाद में नहीं होता है, चार्ट के साथ ही आपको इसका आरएसआई का डाइवर्जन वगैरह दिखता है। ऐसा नहीं हो कि चार्ट बन जाता है और डाइवर्जन बाद में बनता है, साथ में ही बनता है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। तो हम अब इसको चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे डाइवर्जन बना है और उसने कितना काम किया है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट का ही यूज़ करता हूँ। ये डाइवर्जन जो है हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे बनता है। तो अभी ये कुछ रिसेंट के ही एग्जांपल है। तो देखते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया अपना, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जन बना है आरएसआई में या नहीं। तो देखिए, एक हाई पॉइंट ये हो गया आरएसआई का, इसी के नीचे देखिए एक ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा हाई पॉइंट ये हो गया हाई। लेकिन इसमें देखिए आरएसआई में क्लियर लोअर हाई बना रहा है। एक ये हाई था इसका, लेकिन उससे नीचे जो हाई बना वो लो, उससे नीचे था। और वहीं पे इसने हाई, इससे
सेकंड वाला हाई ज़्यादा ऊपर था और थर्ड वाला तो और ज़्यादा था। और इसमें देखिए लगातार तीसरी बार लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पे चार्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI जो है लोअर हाई बना रहा है, तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इसके बाद जो प्राइस है वो करेक्ट होगा और नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और इस जगह पे अलर्ट होने के बाद हम यहाँ पे नीचे साइड की ट्रेड में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। अब वो कैसे खोजते हैं, ठीक है, ये कहाँ से ये टॉप बनना बंद हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक आपको तरीका मैं बताता हूँ कि उसके लिए क्या करना है। जैसे हमें पता चल गया कि ये देखिए, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये पिछले हाई जो है इसके नीचे की तरफ बन रहे हैं और ये डाइवर्जन इस तरह से दिखाता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन इसमें खींचा अपन ने तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर इसमें देखें हाई मिलाएं तो ये ऊपर की, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, दोनों का जो पाथ है वो डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो इसे डाइवर्जन का यूज़ करते हैं हम ट्रेड खोजने में। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि RSI जो है नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ट्रेंड में चेंज दिखाई देगा। तो अभी इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे ये अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक जो मैं करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा मैं बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करता हूँ इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ट्रेडिंग। एक अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गई। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हो गई। अब ट्रेंड लाइन खींच दिया, अब उसके बाद हमें पता है कि डाइवर्जन आ रहा है RSI में, तो और प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब कभी भी प्राइस इस तरह से 45 डिग्री पे ऊपर जाता है और उसका ब्रेकडाउन होता है नीचे, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। तो ये ट्रेंड लाइन हमने खींच ली। उसके बाद जब यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए कहीं पे नहीं मिला, लेकिन इस जगह पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। उसके पहले कहीं भी ब्रेक नहीं किया इस ट्रेंड लाइन को, इस प्राइस ने ऊपर जा रहा है लेकिन कहीं पे ब्रेक नहीं किया। और जहाँ पे ब्रेक किया वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब जो है प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, डायरेक्ट ट्रेड में नहीं एंट्री करना है। जैसे ही ब्रेकडाउन दे तो हमें, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया तो क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है। और जैसे प्राइस जो है थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ये इस जगह पे रिट्रेस किया और फिर उसके बाद जो अपन को ट्रेड में एंट्री करना है। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है पूरा नीचे की तरफ आया है। तो एक ये हो गया हमारा बियरिश डाइवर्जन, कि बियरिश डाइवर्जन में हमें नीचे साइड का ट्रेड कैसे RSI के थ्रू मिलता है। तो अब अपन चलते हैं एक एग्जांपल। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल इसमें मिलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एक समझा रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए और खुद से ढूंढिए, और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैंने बताया इसका बियरिश डाइवर्जन का। अब चलते हैं अपन बुलिश डाइवर्जन की तरफ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बेरिश डाइवर्जन हमेशा जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब हमें मिलेगा, क्योंकि वहाँ से प्राइस नीचे आने के लिए जो डाइवर्जन होता है वो बेरिश डाइवर्जन कहलाता है। और जब बुलिश डाइवर्जन होगा तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ चल रहा होगा उस समय, और फिर हमें वहाँ पे बुलिश डाइवर्जन देखना है अप साइड की ट्रेड के लिए। तो अभी अपन ये जैसे बेरिश डाइवर्जन देखा, अभी चलते हैं हम बुलिश डाइवर्जन की तरफ कि बुलिश डाइवर्जन कैसे होते हैं। सेम इसका उल्टा ही होगा जैसे कि इसमें आप लोगों ने देखा। तो नीचे की साइड जब मार्केट आ रहा था तब हम अपन देखते हैं कि डाइवर्जन बना है या नहीं बना है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से भी पूरा चार्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है, सिंपल सा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये देखिए, एक लो, उससे नीचे का लो, फिर उससे नीचे का लो, फिर उससे नीचे का लो, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। और वहीं पे हम RSI में चलते हैं, ये एक लो हो गया। सेकंड लो देखिए, सेकंड लो जो है इससे ऊपर बना है, जबकि यहाँ पे लोअर लो ही बना है लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लो हो गया, ये लो इससे भी ऊपर बना, फिर ये लो जो है ये इससे भी ऊपर बना। तो एक ट्रेंड लाइन देखिए हम खींचते हैं इसमें, और देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं जिससे कलर चेंज करके, ये ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ये ठीक है।
तो देखिए ये क्या है, सीधे सीधे अपन को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये प्राइस नीचे लोअर लो बना रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, सॉरी हायर लो बना रहा है। तो हमें क्या कंफर्मेशन मिला, एक तो प्राइस पहले से नीचे की तरफ आ रहा है, ट्रेंड जो है निगेटिव चल रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए कि ये कहाँ पे हमें ये प्राइस का टर्न दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा ये हेल्प करता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोग जब खुद करेंगे और देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ये बहुत बहुत कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कहाँ पे एंट्री लें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस कहाँ से कैसे मूव कर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा हमारा जो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाता है, और ये काम भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन काम भी पूरा पूरा करती हैं। देखिए प्राइस एक्शन अपनी जगह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके साथ जो उस कंफर्मेशन एड ऑन होता है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है। देखिए आरएसआई का यूज़ ओवरबाउट ओवरसोल्ड में करते हैं, लेकिन वो अब इतना काम करता नहीं है। लेकिन जो डाइवर्जन है वो बहुत अच्छी तरह से हमें सिग्नल देता है कि ट्रेड जो है वो किस साइड की ओर जाने वाला, ट्रेंड जो है वो किस साइड की ओर जाने वाला है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। और बैंक निफ्टी में तो ये बहुत अच्छा, देख लिए 15 मिनट का ये जो टाइम फ्रेम है, सिर्फ 15 मिनट में ही ये इतना अच्छा जो है सिग्नल दे रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी ये उसी तरह काम करता है। तो जैसे ये हमें पता चल गया कि आरएसआई जो है अप साइड जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन खींचना है। ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन खींच लिया स्टीव। ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद ये देखिए एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे घूमा है, और उसके बाद हमें पूरा अपसाइड का ट्रेड मिला है। तो डाइवर्जेंस की ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है काम करने के लिए। तो इसका ये दो तरह के मैंने बताया, एक बुलिश ट्रेड के लिए और एक बियरिश ट्रेड के लिए। हम अब पीछे चार्ट में चलते हैं, और चार्ट में चल के और जहाँ जहाँ ये बने हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जहाँ जहाँ ये बने हैं, हम वो सारे नोट करके अभी आप लोगों के साथ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बहुत ही इजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत है। आप लोग करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इफ़ेक्टिव बहुत है। मैं इसका यूज़ करता हूँ, और प्राइस एक्शन का यूज़ करता हूँ, दो और एक वॉल्यूम। इससे ज़्यादा मैं इसमें ट्रेडिंग में और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करती, बाकी चीज़ें करती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत सब सिंपल लगती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ये डबल टॉप बना इसमें, ये डबल टॉप बना इसमें, ठीक है ना। ये इस जगह पे देखिए, एक टॉप ये, एक टॉप ये डबल टॉप बना। ये अपने आप में ही डबल टॉप जो है वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है ट्रेंड का नीचे साइड की डायरेक्शन में जाने का। लेकिन हमें उसके साथ क्या हुआ, ये देखिए आरएसआई का बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिला। एक ये टॉप जो है और एक ये टॉप, इसने जो है डाइवर्जन बनाया यहाँ पे, ये नीचे की तरफ, और ये डबल टॉप ना। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है यहाँ। ऐसे ट्रेड बहुत अच्छे चलते हैं जब भी कभी मिलते हैं। तो ये हो गया। अब इसी जगह पे आप देख लीजिए कि जैसे ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे यहीं से ये ऊपर की तरफ घूमा, प्राइस अप साइड गया, जाने लगा। तो अब हम जब ये चार्ट नहीं बना रहा है होगा और ये पूरा नीचे गिर रहा था मार्केट, तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलता कि अब कहाँ पे हमें बाई लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या ये इसके बाद रुकेगा यहाँ पे या नीचे ही गिरता चला जाएगा। तो ये कैसे पता चलता है, ये पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों की ये आरएसआई की मदद से हमें बहुत आसानी हो जाती है ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। और स्टॉप लॉस तो होता ही है, सबका स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को हम ऐड करके ट्रेडिंग करते हैं, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन ओवरऑल सब प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस सबके होते हैं, और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा मार्केट का जानकार हो, सबका होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है ये, और हम यहाँ पे देखेंगे कि आरएसआई ने कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है कि
जो गिरावट है वो रुकने वाली है। देखिएगा दोस्तों, ये आप लोग क्लियर दिख रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई सब बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इसका RSI का लो देखिए, और उसके बाद ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से RSI ने ये देखिए ये ऊपर की तरफ मतलब ये डाइवर्जन बनाना शुरू कर दिया जब यहाँ पे प्राइस आने लगा। अब हमें पता चल गया कि जैसे ये सेकंड वाला जो लो RSI का बना था, ये सेकंड वाला, तभी और इसमें जो है नीचे ही बनता जा रहा था लो, तो हमें तभी समय अलर्ट हो जाना था कि मतलब अब जो है प्राइस अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देगा। तो हमें क्या करना था कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन हमको खींचनी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींच ली। अब जब देखिए ट्रेंड लाइन खींच लिया, अब कहीं पे भी उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, और लेकिन जहाँ पे ब्रेक किया वहीं से फिर प्राइस अपसाइड की ओर गया। तो जब जहाँ पे ब्रेक दिया है ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेना है। ये क्लियरली आप लोगों को देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और किसी इंडिकेटर में मिलता है क्या। RSI का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को मिला, ठीक है। और दूसरी बात, प्राइस एक्शन भी आप लोग जब करते होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे नीचे जो है लंबी लंबी विक बन रही हैं, और इससे हमें समझ जाना था कि प्राइस और साथ में RSI का सिग्नल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि RSI का जो यूज़ पहले होता था ओवरबॉट ओवरसोल्ड, वो ये देखिए ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे RSI क्या है, ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। तो कायदे से तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना था बाय का, ये यहाँ कहीं हमें बाय का ट्रेड लेना था, लेकिन क्या मिला, पूरी तरह से मार्केट और नीचे ही आया, ठीक है। तो ये ओवरसोल्ड और ओवरबाउट की स्ट्रेटेजी नहीं इसमें मैं बता रहा हूँ RSI में, मैं इसमें डाइवर्जन की बता रहा हूँ, और डाइवर्जन काम कितना करता है वो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया। तो ये देखिए ओवरसोल्ड है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, क्यों, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक हो गई है ना। और यहाँ से जब मार्केट पलटा तो हमें उसके पहले ही इस तरह का सिग्नल मिल गया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला, और ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। जैसे ही ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे तो हमें ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। तो अभी इसमें फ़िलहाल बहुत सारी डाइवर्जन इसमें मिलेंगे दिखाऊंगा तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करिए और देखिए कि ये कितना काम करता है और उसको अप्लाई करिए। मैंने बता दिया आप लोगों की कि डाइवर्जन आप लोगों को कैसे देखना है। और अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ पूछना हो, कुछ ऐसे डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प करूँगा पूरी तरह से। और प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाए और साथ ही साथ जो RSI है वो नीचे की तरफ जाए, तो हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो है बेयरिश डाइवर्जन हो रहा है और हमें नीचे साइड का ट्रेंड मिलने वाला है। और इसी तरह से अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और जो अपना RSI है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें ये समझ लेना है कि अब यहाँ से प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है और ऊपर की ओर मूव आने वाला है। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को ही आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ अगर आपको डाउट लगे, कुछ ऐसा पूछना हो, तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जितनी भी हो सकेगी। और इसमें आगे और बहुत सारी इसमें डाइवर्जन में बहुत सारे और तरीके हैं जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए, और यकीन मानिए मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ और इसी से मैं बहुत अच्छे ट्रेड मुझे इसमें मिलते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आप लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।